मोकामा, बिहार। चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन यहां की फिजा आज खून से रंग गई। जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव, जो अपने इलाके के लोगों के लिए उम्मीद बने थे, आज उनकी हत्या ने पूरे बिहार को हिला दिया। गोली चलती है, भीड़ दौड़ती है और एक परिवार की चीखें सन्नाटे को चीर देती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोकतंत्र की बुनियाद पर ऐसा मातम मनाना पड़ेगा। दुलारचंद यादव के परिवार का आरोप है, उनकी मौत के पीछे जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लोगों का हाथ है। क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण है, लोग सहमे हुए हैं। वहीं अनंत सिंह कह रहे हैं, जिम्मेदार आरजेडी नेता सूरजभान सिंह है। सियासी आरोप एक दूसरे पर तेजी से लग रहे हैं, लेकिन इंसाफ की तलाश में परिवार रात दिन आंखें बिछाए बैठा है। लोग कह रहे हैं, मोकामा की राजनीति कब सुलझेगी? कब चुनावी लड़ाई में बेकसूर लोग शिकार होना बंद करेंगे? कब पुलिस गुनहगारों को पकड़कर सजा दिलाएगी? आज मां की गोद सुनी हो गई, बच्चों के सपने बिखर गए। चुनावी मौसम में ये मंजर हर किसी की आंखें नम कर देता है। दुलारचंद यादव की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे क्षेत्र का दर्द है। वे अपने लोगों की आवाज थे, आज उसी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये घटना सिर्फ खबर नहीं, समाज के हर इंसान के दिल का दर्द है। अगर आप भी ऐसी सच्ची और जनहित की खबरें देखना चाहते हैं तो अभी रिपब्लिक भारत टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। आपकी आवाज आपके साथ हर सच्चाई सामने लाने के लिए धन्यवाद। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासे गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट हो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान का यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा रख रहा था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। घटना क्या हुआ? आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े रहा गरिया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कोई, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। लोग इतना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। एक मिनट, एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है। फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है, अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे?
और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी है और वादों का पिटारा खोल दिया है। राहुल गांधी काम चलेगा, ये उन्होंने आज कहा। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण दिछावर करके भी इसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है।